शादीशुदा लाइफ में अक्सर हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़े होते ही रहते हैं और इन झगड़ों में मेन झगड़ा होता है पैसों को लेकर। पैसों को लेकर अक्सर घर में औरतों को सुनना पड़ता है कि तुम करती क्या हो, तुम इतना खर्च कहाँ करती हो, तुम्हें पता भी है कितनी मेहनत से मैं एक पैसे कमाता हूँ, अगर तुम बाहर निकलो तो तुम्हें पता चले। ये सब ताने और सवाल उनको सुनने पड़ते हैं और फिर उनको लगता है कि शादीशुदा लाइफ में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। घर का पूरा काम करो, बच्चों को संभालो और इतना सब कुछ करने के बाद भी उनसे कोई प्यार से दो शब्द नहीं कहता कि तुम भी थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लो। इन सब से उनका आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। उनको लगता है कि वो क्या करें, कैसे इन सब से बाहर निकले और अंदर ही अंदर घुटती रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन झगड़ों की असली वजह क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि उनके गुस्से के पीछे का कारण उनका फ्रस्ट्रेशन हो सकता है? आज के टाइम में घर खर्च चलाना बहुत मुश्किल है, खासकर हम मिडिल क्लास वालों के लिए। हम मिडिल क्लास वालों का खर्चा उनकी इनकम से ज़्यादा होता है। जहाँ एक आदमी के इनकम सोर्स के पीछे 4-5 सदस्यों वाला परिवार चलता है, तो वहाँ उसको फ्रस्ट्रेशन होना आम बात है। हो सकता है कि इस महंगाई के ज़माने में उनको अकेले घर चलाना मुश्किल हो रहा हो। उनको लग रहा हो कि उनकी इनकम से ज़्यादा घर के खर्चे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, और इसी का गुस्सा वो आप पे निकाल रहे हैं। पर आप इस बात को अपने आत्मसम्मान से ना जोड़कर इस बात की गहराई में पहुँचे कि इसका कारण क्या है। इस मुश्किल समय में आप उनका साथ दे सकती हैं। शादी का मतलब साझेदारी होती है। इसमें दो इंसान मिलकर अपनी बाउंड्रीज तय करते हैं और अपनी सोच में सामंजस्य बिठाकर नए जीवन की शुरुआत करते हैं। तो जिंदगी के सफ़र में क्यों एक ही मुश्किलों से लड़ता रहे? क्यों नहीं मुश्किलों को मिलकर डटकर उसका सामना करें? आप अपनी इनकम का कोई सोर्स, कोई साधन ढूंढ सकती हैं, अपने खर्चे खुद निकाल सकती हैं। हम क्यों किसी से पीछे रहें, क्यों किसी आदमी के पीछे चलें, बल्कि कुछ काम करके सेल्फ डिपेंड बने। जब हम सेल्फ डिपेंड बनेंगे तभी हमारा वजूद रह पाएगा, तभी हमें वो रिस्पेक्ट मिल पाएगी। आज भी ज़्यादातर लड़कियां शादी के बाद घर संभालने और बच्चों को संभालने के लिए हाउसवाइफ बन जाती हैं। आप पढ़ी लिखी हो, अपने लिए खुद खड़ी हो सकती हो। सेल्फ डिपेंड होना अपने अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिपेंड रहकर आप अपने डिसीजन खुद ले सकती हो। आपको कोई फैसला लेने के लिए 100 बार सोचना नहीं पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि पैसे कहाँ से आएंगे। आपको किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे, चाहे वो आपका पति हो, भाई हो या पिता हो। आप किसी की मोहताज नहीं रहेंगी और इनकम का सोर्स बनके आप अपने जीवन साथी के साथ भी कदम से कदम मिलाकर साथ में खड़ी हो सकती हैं। आप उनको एहसास दिला सकती हैं कि वो अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं। घर के काम को मिल बांट के करें। किसी बात पे अगर ना मंजूर हो तो उससे साफ साफ कहें, अंदर दबा कर ना रखें। उनसे कहें कि घर के ये खर्च आप उठा सकती हैं, आप चिंता मत करिए, बस आप घर का ये काम कर लीजिए। एक बार घर की फाइनेंशियल स्थिति ठीक होगी तो आपके झगड़े भी ठीक हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको अपना अस्तित्व भी मिल जाएगा, आपको अपना वजूद मिल जाएगा और अपना खोया हुआ आत्मविश्वास भी। इसलिए अपने रिश्ते को अगर खूबसूरत बनाना चाहती हैं, आगे बढ़ें, कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलें, उनके पीछे नहीं, और उनको एहसास दिलाएं कि जीवन की हर घड़ी में सुख और दुख में हम साथ साथ हैं। और आखिर में यही कहूँगी कि उठो, ऐसे बैठे मत रहो और अपने अस्तित्व को ऐसे ही गंवाते मत रहो। उठो, जो सपने देखे थे उन्हें फिर से पंख दो और उनके लिए लड़ो। अपने लिए रिस्पेक्ट मांगो नहीं, उसे हासिल करो। और किसी को अपनी स्थिति के लिए दोष मत दो। अपने फैसलों पर थोड़ा विचार करो और उन्हें सुधार कर उनको नई दिशा दो। दब कर नहीं, एक
सेल्फ डिपेंड और आत्मविश्वास से भरी हुई नारी बनो। अपनी बेटी और बहनों को एक उदाहरण दो, उन्हें सीख दो, क्योंकि वो वही सीखेंगी जो आप उन्हें सिखाएंगी, जो आप उनके सामने पेश करेंगी।